अक्सर न्यूज़ आती है फ़िल्म की, उसके हीरो की, उसके स्टारडम की, कलेक्शंस की, ओपनिंग्स की, रिकॉर्ड्स की, कभी-कभार डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की भी। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि बात होती है डिस्ट्रीब्यूटर की और थिएटर वालों की। आइए आज एक ऐसी ही डिस्ट्रीब्यूशन वॉर के बारे में बात करते हैं बिटवीन पुष्पा 2 एंड बेबी जॉन। शुरू करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर वो होता है जो फ़िल्म को एक फ़िक्स्ड अमाउंट में स्टूडियो से खरीद लेता है। उसके बाद फ़िल्म चले या ना चले, वो डिस्ट्रीब्यूटर की सरदर्दी होती है। डिस्ट्रीब्यूटर का काम होता है फिल्म को एक-एक सिनेमा घर में पहुंचाना, चाहे वो मल्टीप्लेक्स हो या सिंगल स्क्रीन थिएटर्स। पुष्पा 2 के डिस्ट्रीब्यूटर हैं एए फिल्म्स, जिसके ओनर हैं अनिल थडानी। अनिल थडानी ने पुष्पा 2 के हिंदी राइट्स, सिर्फ हिंदी राइट्स 200 करोड़ में मिथ्री मूवी मेकर्स से खरीदे, यानी कि उन्होंने 200 करोड़ अपफ्रंट पे किया, एक्सपेक्टिंग अ बिजनेस ऑफ एटलीस्ट 400 करोड़ टू ब्रेक इवन, जो कि ऑब्वियसली हो चुका है। ये पुष्पा 2 का थर्ड वीक चल रहा है और फिल्म तबाही मचा रही है, रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बना रही है। 1500 करोड़ वर्ल्ड वाइड हो चुके हैं, 650 करोड़ हिंदी में हो चुके हैं। लेकिन यहाँ मैटर इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि 25 दिसंबर को आ रही है क्रिसमस पे बेबी जॉन। बेबी जॉन के डिस्ट्रीब्यूटर्स है पीवीआर आइनॉक्स। अब अनिल थडानी ने शर्त रखी कि जब बेबी जॉन आएगी तब पुष्पा 2 का फोर्थ वीक होगा, लेकिन फिर भी उनको 50% स्क्रीन्स गारंटीड चाहिए फोर्थ वीक में। थोड़ा ज़्यादा हो गया नहीं? उन्होंने कंफर्मेशन मांगी थिएटर वालों से ईमेल पे, और जब कोई जवाब नहीं आया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुम मेरी बात नहीं मान रहे तो मैं फिल्म पुल आउट कर लेता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है कि थर्ड वीक में भी कंटिन्यू कर रहे हो, रहने देते हैं। तो सिनेमा वाले फाइनली घबरा गए और उन्होंने रीच आउट किया और बोला कि सर 50% स्क्रीन कैसे दे सकते हैं, वो फोर्थ वीक है, हमारे पास मुफासा भी है और बेबी जॉन भी। अनिल थडानी कह रहे हैं कि तुम पुष्पा 2 को 50% स्क्रीन्स दो, बेबी जॉन को 30% दे देना और मुफासा को दे देना 20%। सिनेमा वाले इस बात पे अग्री नहीं कर रहे हैं, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर हम बेबी जॉन को 42% देना चाहते हैं, पुष्पा 2 को हम 36% देने को तैयार हैं और मुफासा को 22%। ऑब्वियसली जब फिल्म चलने लग जाएगी और हम जो रिस्पॉन्स है उसको देखेंगे तो शोज़ आगे पीछे करके कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम इस नंबर्स पे स्टिक करना चाहेंगे। और सर फिल्म पुल आउट कर लेना कोई सही डिसीजन नहीं है एंड ऑल दैट। तो इस बात पे अनिल थडानी ने थोड़ा अग्री किया और बोला ठीक है, अभी हम नेगोशिएट करते हैं, मैं फुल्ली कन्विंस नहीं हूँ, लेकिन तुम फिल्म चलाओ थर्ड वीक में। तो नेगोशिएशंस अभी भी चल रहे हैं और ये मंडे तक चलते रहेंगे और मंडे शाम तक, दोपहर तक कभी शायद हमें कोई आंसर इस चीज़ का फाइनली मिले। मीनवाइल बेबी जॉन चाहता है 11,000 स्क्रीन्स ऑल ओवर इंडिया। अब वो कितना हो पाता है या नहीं हो पाता है उस पे अभी बात चल रही है, नेगोशिएशंस चल रहे हैं। लेकिन पीवीआर आइनॉक्स और अनिल थडानी की वॉर इतनी नई नहीं है। चलते हैं 2 महीने पीछे, जब आई थी दिवाली पे भूल भुलैया 3 वर्सेस सिंघम अगेन। भूल भुलैया 3 के डिस्ट्रीब्यूटर थे अनिल थडानी और सिंघम अगेन के डिस्ट्रीब्यूटर थे पीवीआर आइनॉक्स। अब पीवीआर आइनॉक्स मल्टीप्लेक्सेस पे ज़्यादा उनका पावर था, तो उन्होंने डील कर ली कि भाई 60-40 रखेंगे, 60% सिंघम अगेन और 40% भूल भुलैया 3। अब अनिल थडानी इस पे काफ़ी गुस्सा थे और वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे थे, तो वो गए सिंगल स्क्रीन्स के पास और उन्होंने बोला कि तुम भूल भुलैया 3 को ज़्यादा स्क्रीन्स दो, सिंघम अगेन को कम देना। और क्योंकि मैं पुष्पा 2 का भी डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, तो मैं तुमको दोनों फ़िल्म्स एक स्वीट डील की तरह देता हूँ, एक पैकेज डील की तरह देता हूँ, रीज़नेबल प्राइसेस पे। तो तुम्हारा यहाँ भी भला होगा, वहाँ भी भला होगा। मेरी मल्टीप्लेक्स में उतना नहीं चल रहा है, तो सिंगल स्क्रीन्स को मैं डोमिनेट करना चाहूँगा। इस वजह से मेरी ये वाली बात तुम मान जाओ। और ये कई हद तक हुआ भी था। बट ओवरऑल सिंघम अगेन से ज़्यादा ही चल गई थी भूल भुलैया 3, लोगों ने थोड़ा ज़्यादा पसंद किया था उसको। तो ओवरऑल शोज़ नियरली 50-50 पे ही आ गए थे और धीरे-धीरे भूल भुलैया 3 थोड़ी ज़्यादा चल गई थी। यही वॉर अब 2 महीने बाद फिर सामने आ गई है, पुष्पा 2 वर्सेस बेबी जॉन का रूप लेके। अभी हमने बात की मल्टीप्लेक्स की, अभी सिंगल स्क्रीन्स पे एक अलग ड्रामा चल रहा है। वहाँ पे अनिल थडानी कह रहे हैं कि मुझे 75% शोज़ चाहिए, यानी कि अगर दिन के 4 शोज़ हैं तो 3 पुष्पा 2 के हो और 1 बेबी जॉन का। वहाँ भी सिनेमा वाले कह रहे हैं कि सर प्लीज़ ये पॉसिबल नहीं है, हम 50-50 कर सकते हैं, हम नई रिलीज़ को इस तरह से इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन भाई कोई सुनवाई नहीं है, अनिल थडानी मानने को तैयार नहीं है। वो शायद एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पुष्पा 2 हिंदी में 800 करोड़ कर जाएगी। हॉलिडे पीरियड है, अभी 2 हफ्ते बिज़नेस तगड़ा चलने वाला है और पुष्पा 2 का मोमेंटम बहुत अच्छा बना हुआ है। इसलिए वो 50% स्क्रीन्स की डिमांड कर रहे हैं और डरा भी रहे हैं कि अगर तुम नहीं मानोगे तो हम फ़िल्म पुल आउट कर लेंगे। यानी कि अगर नहीं चलाना तो बिल्कुल ही नहीं चलाते हैं। अब सिनेमा वाले ये भी नहीं चाहते हैं कि फ़िल्म हट ही जाए। वो देखेंगे कि बेबी जॉन चल रही है, मुफासा चल रही है, कितनी चल रही है, पुष्पा 2 कितनी चल रही है। यार वो तो चाहते हैं कि सारी फ़िल्में चले, सबसे कलेक्शन आए, क्योंकि लोग भी आते हैं, लोग खुश होते हैं, देखते हैं, मज़े करते हैं, सबका बिज़नेस बढ़ता है।
लेकिन अब जिन जिन का बिजनेस चल रहा है वो चाहते हैं कि भाई मेरा ही बिजनेस चले, बाकी चले या नहीं चले मुझे उससे मतलब नहीं है। पर सिनेमा वाले तो चाहते हैं कि यार सब ही चले। तो ये एक प्रॉब्लम है जो अभी फेस की जा रही है डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे, और ज़्यादा इसकी कोई बात नहीं कर रहा है, तो मैंने सोचा कि आपके साथ इस बात को शेयर करूं। मुझे बताना आप क्या सोचते हो इसके बारे में। पुष्पा टू के लिए आपका लव एक तरफ है, बेबी जॉन के लिए आपका प्यार एक तरफ है, लेकिन क्या इस तरीके से प्रेशराइज करना, इस तरीके से दादागिरी करना, ये डराना धमकाना, वॉट एवर इट इज़, क्या ये सही है? पुष्पा टू ने काफ़ी अच्छा बिजनेस कर लिया है यार। आप सोचो स्त्री टू या कोई और फिल्म जब अच्छी चल जाती है, अच्छा खासा कमा लेती है, तो ये लोग क्या करते हैं कि ये बाय वन गेट वन, 100 रुपी टिकट्स, 99 वाली टिकट्स, ये सब ओपन कर देते हैं कि यार कमा लिया है, बढ़िया, बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया है। अब हम थोड़ा जनता अगर डबल ट्रिपल टाइम जाना चाहती है या जो नहीं जा पाए थे उनको लेके चलते हैं, या मैं वापस जा रहा हूँ दोस्तों को खींच के ले चलता हूँ कि अरे तूने नहीं देखी, चल चल मेरे साथ चल, तो भले मेरा थर्ड टाइम हो, 99 है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरीके से प्रोड्यूसर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स भी थोड़ा सा ओपन अप हो जाते हैं कि यार हो गए पैसे, अब थोड़ा सा एक गुडविल के लिए हम जनता को दिखा देते हैं थोड़े सस्ते में और वॉट एवर। बट यहाँ पे थोड़ा उल्टा है, अनिल थडानी ज़्यादा प्रॉफिट्स की तरफ फोकस कर रहे हैं। सही या गलत मैं इस पे कमेंट नहीं करूँगा, ये आप मुझे बताएं क्या लगता है आपको कि जो हो रहा है वो सही है? आपके हिसाब से क्या परसेंटेज होनी चाहिए? बेबी जॉन को कितने स्क्रीन्स मिलने चाहिए, पुष्पा टू को कितने स्क्रीन्स मिलने चाहिए? अगर क्रिसमस पे हॉलिडे है आपकी फैमिली के साथ, आप कौन सी फिल्म जाओगे? क्या आप पुष्पा टू देख चुके हो इसलिए बेबी जॉन जाओगे, या मुफासा जाने वाले हो, या आप 4 बार पुष्पा टू देख चुके हो और फिर से पुष्पा टू ही जाना चाहते हो? वॉट एवर इट इज़ कॉमेंट्स में बताना, ताकि पता चले कि जनता का क्या परसेप्शन है इस चीज़ को लेके। और भाई अगर यहाँ तक आ ही गए हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, इससे मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट वीडियो बनाने में, और ज़्यादा मज़ा आएगा और एंथुसियाज्म के साथ बनाएंगे और इन्फॉर्मेशन देंगे। कमेंट में करके बताओ कि नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या वीडियो डिस्कशन चाहिए। इंस्टाग्राम पे हैंडल है OCD Times 21। दिस इज ईशान जैन साइनिंग ऑफ।